मेष राशि पे पहले ही साढ़े साथी का प्रभाव है और जून के बाद ये समय और कठिन हो जाएगा। अब तक तो मिथुन राशि तीसरे घर में बृहस्पति चल रहे थे और अपनी सप्तम दृष्टि से नवम पर दृष्टि बनाए हुए थे। सौभाग्य की कुछ कुछ अलग काम फिर भी कर रहा था, परंतु अब तो लक से बृहस्पति का संबंध भी छूट जाएगा। कर्क राशि में बृहस्पति आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का क्या प्रभाव है, मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति चले तब बंधुओं से दुख दीनता और चौपाइयों का भय हो। कहने का अर्थ है, अब तक की जो आपकी हेल्पलाइन थी, जो आपके सपोर्टिव थे, जो बंधु बांधव मित्रगण आपकी मदद कर रहे थे, अब उनके ऊपर परेशानी आ सकती है या वो आपसे अलग हो सकते हैं। ये हेल्पलाइन कमज़ोर पड़ सकती है। इसके अलावा चौपाइयों का भय यानी गाड़ी चलाने में सावधानी रखिएगा। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आती है कर्म क्षेत्र पर, दशम भाव पर, और वहाँ बृहस्पति की नीच राशि मकर होगी। तो अब जो काम आप जिस काम में एक्सपर्ट थे, तुरंत काम कर दिया करते थे, वो काम आपको लेंदी और बोझिला लगेगा। काम करने में मन नहीं लगेगा, उबाऊ होगा। बृहस्पति की अगली दृष्टि पड़ती है 12th हाउस पे, तो खर्चे होंगे। अब इन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए खर्चे आप पाठ, पूजा, दान, धर्म, यज्ञ, दक्षिणा, इन पर यदि व्यतीत करते हैं, गऊ की सेवा के लिए, ब्राह्मण की सेवा के लिए, मंदिर की सेवा के लिए, गाय की सेवा के लिए और गंगा की सेवा के लिए, गोविंद की सेवा के लिए यदि आप खर्चा करते हैं, तो फिर आपके अनावश्यक खर्चे रुक जाएंगे और उनका प्रतिफल क्या होगा कि पुण्यों की आपकी प्राप्ति होगी। इसके अलावा बृहस्पति आपको उदार बनाएगा, दिल का बड़ा बनाएगा। अब थोड़ी समझ और डेवलप होगी, दुनियादारी की लेन देन की समझ बढ़ सकती है, पाठ पूजा अंदर से जागृत हो सकती है, मंत्र किए हुए सिद्ध हो सकते हैं, हृदय में बड़प्पन आएगा। अब थोड़ी मेच्योरिटी और ज़्यादा झलकने लग सकती है आपकी बातों में और व्यवहारिकता में। तो चतुर्थ भाव के बृहस्पति का ये भी एक गुण होता है, केवल सब कुछ बुरा नहीं है। अच्छे फल तब मिलेंगे जब बृहस्पति का अष्टक वर्ग में कर्क राशि में पॉइंट्स आपके 4 या 5 से ऊपर हो। और ज़्यादा अच्छे फल कब मिल सकते हैं, जब बृहस्पति कर्क राशि में ही विद्यमान हो, तब आपको ये फल थोड़े अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और बुरे तब मिल सकते हैं जब बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छे स्थानों में नहीं है। उपाय की बात मैंने पहले ही कर ली है। विद्या का संबंध चतुर्थ भाव से पंचम भाव से बनता है, बृहस्पति का संबंध भी विद्या से बनता है। तो इसलिए किसी एक ऐसे गरीब मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को ढूंढिए जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और उनके पास अच्छी आमदनी नहीं हो। अब उन्हें पीले रंग का बैग, कोई ड्राइंग बॉक्स या पीले रंग के अलग अलग शेड्स आप दान कर सकते हैं। टिफ़िन बॉक्स पीले रंग का, कोई बैग पीले कलर का, उसकी पढ़ाई में मदद करने की कोशिश कीजिए गरीब ब्राह्मण के बच्चे की। बृहस्पति का संबंध ब्राह्मण देवता से बनता है क्योंकि वो इंद्र के पुरोहित हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। यहाँ यदि शनि होते तो मैं मजदूर वर्ग की बात करता। तो इसे इस प्रकार के लॉजिक से लीजिए। यदि बहुत अधिक सक्षम है तो साल भर की फीस आप दे दीजिए या कम से कम महीने भर की फीस का आप योगदान कीजिए। आप देखेंगे कि बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए धीरे धीरे सपोर्टिव बनता चला जाएगा। इस प्रकार से आप इस गोचर को थोड़ा संभाल सकते हैं कर्म के द्वारा, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है आप कर्म करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। यदि अच्छा कर्म बड़प्पन से दिल खोल के अगर करेंगे तो उसका दिल खोल कर ही भगवान आशीर्वाद देंगे। आशा है कि बृहस्पति भगवान का ये गोचर सभी के लिए अच्छा रहे। ओम नमो नारायण।